Hey, it's Science. Welcome to today's class of Divine Public School. हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इस नाम के अंदर ही आता है। इंडिकेटर्स का मतलब होता है इंडिकेट करने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं भैया? टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर एसिड है या बेस है, इस चीज़ की इंडिकेशन, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन अपन को इंडिकेटर्स के द्वारा दी जाती है। कैसे देते हैं ये हमें कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? ये काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं इंडिकेटर्स, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं उन इंडिकेटर्स के बारे में जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिकेटर लिटमस है, फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लू है तो एसिड के कांटेक्ट में आने पर वो रेड हो जाता है। लेकिन अगर लिटमस रेड है इंडिकेटर हमारा, तो वो बेस के कांटेक्ट में आने पर ब्लू हो जाता है ना? कमाल की चीज। अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। भाई दो तरह के हो गए इंडिकेटर्स, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल चीज़ें तो वो होती है जो नेचर ने बनाई है, आसान शब्दों में अपन समझ सकते हैं जो गॉड ने क्रिएट करी है, जो प्रकृति द्वारा दी हुई है, नेचर के द्वारा। और सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। तो एक आइडिया हमें लग जाएगा दोनों टाइप्स के इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में सिर्फ एक वर्ड हमें याद रखना है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। क्या है वो वर्ड? नेचुरल सोर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरल सोर्सेस से हमें मिलते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे लिटमस, टर्मरिक हल्दी, और एक खास तरह का रोज, चाइना रोज। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मेन मेड होते हैं। ये नेचुरल सोर्स से अपन को ऑब्टेन नहीं होते, इन्हें बनाना पड़ता है लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो होते हैं फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। ये दो नाम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हैं जो नेचर ने प्रोवाइड नहीं किए हैं, मेन मेड है। इनको लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के बारे में। भाई लिटमस क्या है? हम सब जानते हैं लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस है। इसको बनाया जाता है लाइकेन से। लाइकेन एक ग्रुप है, थेलोफाइटा ग्रुप का होता है लिटमस। उस ग्रुप को अगर अपन क्लासिफाइड करें तो वो एक लाइकेन का है। लाइकेन क्या है? एक कंपोजिट ऑर्गन है। कंपोजिट ऑर्गन, कंपोजिट वर्ड पे हमें गौर करना है। ऑर्गन नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिज्म, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। कंपोजिट का मतलब क्या है, इस वर्ड पे हमें गौर करना है। तो कंपोजिट का मतलब होता है दो चीज़ों से मिलके बना हुआ। किस किस से मिलके बना हुआ? फंगी एंड एल्गी। फंगी और एल्गी, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में। ठीक है, ये दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जब ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में साथ रहते हैं तो इनको कहा जाता है लाइकेन। किस किस को? फंगी और एल्गी को। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, अगर इसको आसान शब्दों में हम समझना चाहें
तो जैसे इंसान डॉग पाल लेता है, अब डॉग को इसमें प्रॉफिट होता है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है, और इंसान को इसमें प्रॉफिट होता है कि उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है, डॉग के रूप में एक गार्ड मिल जाता है। तो इस तरह का रिलेशन जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो साथ रहने पर उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये एक जनरल तरीका मैंने आपको बताया है, हम इसके बारे में बायोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लिटमस है वो लाइकेन ग्रुप का है, थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट होता है वो, इतना अपन को याद रखना। लाइकेन एक कंपोसाइट ऑर्गेनिज्म है। कंपोसाइट यानी किस किस से कंपोज हुआ है वो, फंगी और एल्गी से, जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप जान चुके हैं। अवेलेबिलिटी, भाई ये जो लिटमस होता है किस फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो ये दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स ऑफ टू कलर ब्लू एंड रेड। या तो इसका होता है सॉल्यूशन या इसकी आती है पेपर स्ट्रिप्स दो कलर की, ब्लू और रेड। फंक्शन क्या है इसके, डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस की नेचर एसिडिक है या बेसिक है उसके बारे में कलर चेंज करके इंडिकेट कर देते हैं, दैट्स वाई इट्स ए इंडिकेटर। सो इसका असली कलर कैसा होता है, इट गिव्स ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर में इसे मिक्स करने पर ये पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन एसिडिक सब सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, और अपन ने ले लिया एक ब्लू लिटमस। अब मैं उसको एसिड में डालूंगा तो एसिड से टच होते ही जो पार्ट एसिड से टच हुआ है वो कैसा हो जाएगा, रेड। अपन को मालूम पड़ जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में या इस बीकर में, बर्नर में, इस जार में एसिड रखा हुआ है। बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है, तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू। सपोज कीजिए आपको 3 बीकर दे दिए गए, एक में पानी है, एक में एसिड है और आप एक में बेस है। अगर आपको उन तीनों में से कोई एक पीना हो तो क्या आप ऐसे ही पी जाएंगे? हो सकता है आप वाटर की जगह एसिड पी जाओ, हो सकता है आप एसिड की जगह बेस पी जाओ। तो उस जगह पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स की जो स्ट्रिप है लिटमस इंडिकेटर की, वो जैसे ही मैं तीनों में डिप करूँगा तो जो एसिड और बेस है उनको इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा अपना कलर चेंज करके कि इस नेचर का सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक।